कोरोना से डरो, घर पे रहो ना, घर पे पढ़ो। तो आज हम रसायन शास्त्र के कक्षा 12 की यूनिट 2 के विलयन पार्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर विलयन विश्व के संपूर्ण पदार्थ के अणु, परमाणु, आयन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह 3 प्रकार से मिलते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं, आयनों को जब हम मिलाते हैं तो पहले वह विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाने पर मिल तो जाएं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएं। जैसे जल में रेत या जल में चूने को मिलाते हैं तो वह मिक्स होकर कुछ समय बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं और इस मिश्रण को अक्षेपण कहते हैं। दूसरे प्रकार से जब किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणु, परमाणु, आयन्स आपस में मिलते हैं और कोई नया पदार्थ बना दें, जैसे HCl और NaOH को मिलाएं तो नया पदार्थ NaCl बनेगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को रासायनिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नया पदार्थ बना है। लेकिन जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं और आयनों को आपस में मिलाने पर वह क्रिया ना करें आपस में, मतलब रासायनिक क्रिया ना करें और समांगी मिश्रण बनाएं। समांगी मिश्रण मीन्स जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएं और मिलाने पर दोनों पदार्थ प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाग में उनका अनुपात एक समान रहे। जैसे जल में शक्कर को घोलें, मान लो एक बर्तन है और यहाँ पर हमने ये जल डाला और जब हम जल में शक्कर को घोलेंगे तो जल के प्रत्येक भाग में शक्कर की मात्रा बराबर है। मान लो यहाँ पर 100 अणु हैं तो यहाँ पर भी 100 अणु हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और वह आपस में दोनों पदार्थ क्रिया ना करें तो इस प्रकार के मिश्रण को विलयन कहते हैं। अतः स्पष्ट हो गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जब अणुओं, परमाणुओं या आयनों को इस प्रकार मिलें कि वह आपस में रासायनिक क्रिया ना करें और समांगी मिश्रण बनाएं तो इस मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इन पदार्थों को क्या कहेंगे? तो इन पदार्थों जो मिलते हैं उनको बोलते हैं घटक। तो ये घटक विलयन में 2 प्रकार के होंगे, एक विलायक और एक विलेय। अब यहाँ पर विलायक और विलेय, विलयन में विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? जैसे हमने जल में शक्कर को मिला के हमने जब विलयन बनाया तो जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को घोलता है और घोलता है तो उसे विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में घुलता है, घुलनशील रहता है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे जल और शक्कर के विलयन में जल विलायक होगा और शक्कर विलेय होगा। यहाँ पर एक शर्त और है, हमेशा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे जल और दूध के विलयन में। अब यहां पर देखो कौन विलायक है और कौन विलेय है। जल है विलायक या दूध है विलायक। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम
शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जल में दूध मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जल की मात्रा अधिक है और दूध की मात्रा कम है, क्योंकि ये चम्मच डालते हैं केवल दूध, क्योंकि तो शंकर जी को चढ़ाना है। तो यहाँ पर जल विलायक होगा और दूध विलेय होगा। लेकिन जब हम पीने के लिए दूध लेते हैं तो दूध में जल को मिलाते हैं। तो यहाँ पर दूध की मात्रा ज़्यादा है, अतः दूध विलायक है और जल विलेय होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक, विलेय। और विलयन वह मिश्रण है जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों को आपस में मिलाएं और वे आपस में क्रिया ना करें और समांगी मिश्रण बनाएं, तो इन पदार्थों को विलयन कहते हैं। और जो पदार्थ अन्य पदार्थ को घुलता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ घुलता है और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। धन्यवाद।